Hi student, welcome back. How are you today? Okay. So Melvin, Kelvin and Benson 1961 discovered the carbon pathway of dark reaction and they use radioactive carbon 14 यूनिसेलुलर अलगा जिसको हम सैंडेमस कहते हैं और क्लोरेला। तो क्लोरेला और सैंडेमस पर ये एक्सपेरिमेंट करके इस साइकिल के बारे में पता लगा। ऑलराइट, तो लिख लीजिए साइंटिस्ट का नाम मेल्विन, केल्विन और बेंसन। Melvin, Kelvin and Benson. Kelvin and Benson. Okay. So Melvin, Kelvin and Benson, 1961, he discovered the carbon pathway of dark reaction by using radioactive C14, कार्बन 14 का इस्तेमाल किया 14 का। लिख लीजिए डिस्कवर कार्बन पाथवे of dark reaction by using C14 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। okay, next point, they use their carbon 14 in unicellular alga जिसका नाम है क्लोरेला। Chlorella and Sandemus, which is unicellular alga, in their experiment. Unicellular alga. इनका इस्तेमाल किया गया एक्सपेरिमेंट में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द कैल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 cycle because in this cycle the first stable compound is third या 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे C3 क्यों कहते हैं? द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ Calvin cycle is 3 carbon, which is known as 3-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglyceric acid. That is why it is also known as C3 cycle, क्योंकि ये पहला स्टेबल कंपाउंड था और इसी को हम 3PGA भी कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि
जो मेल्विन केल्विन साइकिल है इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के फॉर्म में डेवलप होता है. दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल. नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स इन विच C3 साइकिल टेक्स प्लेस आर मोस्टली इन द केस ऑफ मीजोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स आर नोन एज, वो सभी प्लांट जिसमें C3 साइकिल पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, C3 प्लांट्स कहते हैं. नाउ लुक एट द 3 स्टेप्स ऑफ C3 साइकिल. वन बाय वन देखते हैं. हेडिंग डाल दीजिए स्टेप्स ऑफ C3 साइकिल. Steps of C3 cycle. इसमें फर्स्ट साइकिल है कार्बोक्सिलेशन. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी कि कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेप इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट. तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर या एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से कैच किया जाता है, फिर इसको स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किया जाता है. एंड कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल. ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, रिबोलोज बाइफॉस्फेट. एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स ऑफ RuBP कार्बोक्सिलेज. ठीक है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, RuBP कार्बोक्सिलेज, which result in the formation of 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid. Since the enzyme is also has a oxygenation activity, so it would be the more correct to call RuBP carboxylase oxygenase, और इस एंजाइम को हम रूबिस्को कहते हैं. ऑलराइट, तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेशन भी प्रोसेस पाई जाती है, दैट इज़ वाई इसका फुल फॉर्म है RuBPCO, रूबिस्को कहते हैं. लिख लीजिए रूबिस्को. ओके, रूबिस्को, RuBIS, रूबिस्को. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. दूसरा होता है रिडक्शन प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंड, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. रिडक्शन प्रोसेस से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. दूसरा स्टेप है रिडक्शन. In this process, the carbon dioxide molecule is formed, and this step involves the utilization of 2 molecules of ATP. यहाँ पर 2 ATP molecule का इस्तेमाल किया जाता है for the phosphorylation and of NADPH for reduction per carbon dioxide molecule fixed. ठीक है, and the fixation of 6 molecule carbon dioxide and 6 tons of the cycle are required for the removal of 1 molecule of glucose from the pathway. इसको फिर से समझिए. यहाँ पर क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 6 बार ये साइकिल टर्न करती है, और तब जाकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. 6 cycle is required
for the synthesis of one molecule of glucose. ओके 6 टाइम ये पूरा सर्कल मूव करेगा, तब जाकर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्म होता है. नेक्स्ट आता है रीजनरेशन प्रोसेस. नाउ रीजनरेशन. रीजनरेशन मतलब फिर से जनरेट होना. तो रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जिसका नाम RUBP है, इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू. अगर ये साइकिल आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे, उसके लिए रीजनरेशन का प्रोसेस चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि साइक्लिक फॉर्मेट में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस रहती हैं. तो यहाँ पर भी रीजनरेशन होता है किसका? RUBP का. दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, क्योंकि ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है. So the regeneration step required 1 ATP or phosphorylation to form RUBP. तो रीजनरेशन प्रोसेस में भी एक ATP पॉइंट की ज़रूरत होती है, जिससे RUBP का रीजनरेशन हो पाता है. ओके, लिख लीजिए 1 ATP required in the regeneration of RUBP. Next important point, in C3 cycle 18 ATP 12 NADPH plus H plus are used to fix 6 carbon dioxide molecule in to form 1 hexose यानी एक ग्लूकोज. तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, ठीक है. ये समरी है, ठीक है. नोट, पूरे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है? 18 ATP, ठीक है, और 12 NADPH, ओके, प्लस H प्लस आर यूज्ड, ये यूज होते हैं टू फिक्स used to fix 6 carbon dioxide molecule okay to form 1 hexose molecule, 1 hexose molecule. Okay, so this is all about the dark reaction, जिसको हम C3 cycle कहते हैं. In the last lecture we discussed about the C3 cycle. Now today we are going to discuss another alternative cycles of carbon fixation which is known as C4 cycle, जिसको Hatch and Slack cycle भी कहते हैं. हेडिंग डाल दीजिए C4 cycle.
इसको C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग साइकिल कहते हैं। हैच एंड स्लैग साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। इसका क्या रीज़न है, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। कॉटसैक, हार्ट एंड बर्र, इन्होंने 1965 में प्रोवाइड किया था कार्बन डाइऑक्साइड टू लीव ऑफ सुगर केन and found that the first stable product was not a 3 carbon compound but it is a 4 carbon compound। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट थे, कॉटसैक, हार्ट एंड बर्र। इन तीनों के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था वो 4 कार्बन कंपाउंड था जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज C4 साइकिल। लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, कॉटसैक, हार्ट एंड बर्र प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर केन प्लांट। ओके, शुगर केन, सिरडी या फिर गन्ना भी कहते हैं। और शुगर केन प्लांट ने क्या किया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ वो था 4 कार्बन कंपाउंड। सो दे फाउंड the first stable compound is not 3 carbon, it is 4 carbon compound that is oxaloacetic acid and that is why this cycle is known as C4 cycle। तो ये C4 साइकिल कहाँ पर पाई जाती है, यानी जो मोर स्टेबल फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, इसका फॉर्मेशन देखा गया है मेज़ में, शुगर केन में, पेनिकम में, आर्टिप्लेक्स में और सम डाइकोटिलिडनस प्लांट। ठीक है, जैसे एमरेंथस है, चिनोपोडियम में है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं C4 प्लांट्स। एग्जाम्पल, इट इज फाउंड many monocotyledonous प्लांट। ज़्यादातर ये मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में देखे जाते हैं। एग्जाम्पल, शुगर केन जिस पर काम ही किया था, दूसरा है मेज़। ऑलराइट, मेज़ के साथ साथ पेनिकम, एट्रीप्लेक्स एंड एट्रीप्लेक्स एंड सम डाइकोटिलिडनस प्लांट, some dicotyledonous। डाइकोटिलिडनस का एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे कि एमरेंथस है, एमरेंथस प्लस चिनोपोडियम, चिनोपोडियम के साथ साथ एक लास्ट और है सैलसोला।
ETC। ओके, तो कुछ ऐसे डाइकोटिलेडनस प्लांट हैं जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द C4 प्लांट्स द बंडल सीथ सेल्स ऑफ लीफ इज नोन एज कैरेंज एनाटॉमी। जो भी इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी लीफ स्पेशल टाइप की होती है जिसको हम कैरेंज एनाटॉमी कहते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, कैरेंज एनाटॉमी। ये क्या होता है? The Carenge anatomy, in which the vascular tissues surrounded by the concentric rings of mesophyll cells, ठीक है, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यूज कहाँ पर पाए जाते हैं? मेसोफिल सेल्स में कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में। C4 plant contains centripetally arranged large and agranal type of chloroplast, इसमें ग्रेना एब्सेंट होते हैं इन बंडल सीथ। दैट मीन्स जो कैरेंज एनाटॉमी है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, एक होता है मेसोफिल क्लोरोफिल और दूसरा होता है बंडल सीथ क्लोरोफिल। मेसोफिल क्लोरोफिल एंड बंडल शीथ क्लोरोफिल। क्या फ़र्क है दोनों में? ओके, तो दो तरीके के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, कौन कौन से? मेसोफिल क्लोरोफिल एंड बंडल शीथ क्लोरोफिल। इन द केस ऑफ मेसोफिल सेल, grana is present and the size of chlorophyll is small, and in the case of bundle sheath chlorophyll, grana is absent but the size of chlorophyll is bigger। तो यहाँ पर ये फीचर देखने को मिलता है जो नॉर्मली C3 प्लांट में नहीं पाया जाता है और इसी को हम कहते हैं कैरेंज एनाटॉमी। ऑलराइट, The cells of mesophyll and bundle sheath are connected through the plasmodesmata। जो मेसोफिल के सेल्स हैं और बंडल शीथ के जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। राइट, द कोरिलेशन बिटवीन द कैरेंज एनाटॉमी एंड C4 photosynthesis was established by डाउटन एंड ट्रिगुना। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैरेंज एनाटॉमी का C4 साइकिल से रिलेशन को प्रूव किया। ओके, तो लिख लीजिए साइंटिस्ट का नाम। साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन एंड ट्रैगुना। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैरेंज एनाटॉमी और C4 साइकिल के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश किया। Anatomy and C4 cycle। Okay, clear? PEP carboxylase enzyme found in the mesophyll cells and RUBP is found in the bundle sheath chlorophyll। ये भी important point है, लिख लीजिए। Phosphoenol pyruvate, okay, carboxylase enzyme, carboxylase enzyme, and second enzyme is
RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फॉस्फोइनार पार्वेट जो पाया जाता है, ये पाया जाता है मीजोफिल में, मीजोफिल क्लोरोफिल में। और RUBP पाया जाता है ये बंडल शीथ क्लोरोफिल में, बंडल शीथ क्लोरोफिल में। ऑलराइट, तो दैट इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि C4 साइकिल में दोनों ही फेज पाए जाते हैं, C3 एज वेल एज C4, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरीके के एंजाइम मौजूद हैं। RUBP फॉर C3 साइकिल। ऑलराइट।